हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 1, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या रियल नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, क्या कहा जाएगा? वास्तविक संख्या। उदाहरण: अंडर रूट 2, 3, अंडर रूट 3, 10, 3 + अंडर रूट 2 आदि सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। ऐसी संख्या है जो अपरिमेय भी हो तथा अपरिमेय भी हो, या ऐसी संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो दो संख्याओं से या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। भाज्य संख्या क्या होती है? दो से अधिक संख्याओं से भाज्य होती है। जैसे 4। 4 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। और 4 के कितने मित्र है? एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। ये 2 से अधिक विभाजित हो रही है, कितने से विभाजित हो रही है? 3 से विभाजित हो रही है। 1, 2 और 3। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? 4 भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 8। 8 किस किस से विभाजित है? 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और 8 से विभाजित है। तो कैसी संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी भाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, ये क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या जो सिर्फ दो संख्याओं से भाज्य होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2। 2 किस किस से विभाजित है? 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है। केवल दो संख्याओं से विभाजित है तो किससे हो जाएगी? अभाज्य संख्या है। जैसे 3। 3 किससे विभाजित है? एक तो 1 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। ऐसी संख्याएं जो एक से और सिर्फ अपने स्वयं से विभाजित होती है, किसी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। 2 1 और 2 से विभाजित होगी। 3 किससे विभाजित होगी? 1 और 3 से। मतलब 2 के कितने मित्र हैं? केवल 2 ही मित्र है, तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगर 2 से अधिक मित्र है तो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p प्राकृत में लिखा जा सकता है, क्यों 0 नहीं होगा। p क्या है? p और q क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। q भी क्या है? पूर्णांक। जैसे 4/5। 4 क्या है? पूर्णांक है। 5 भी क्या है? पूर्णांक। तो ये कैसी हो जाएगी?
परिमेय संख्या आ जाएगी जैसे 2। अब 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1 कैसे लिख सकते हैं, तो 2 क्या है, पूर्णांक है 2 भी, और 1 भी क्या है, पूर्णांक। तो ये कैसी संख्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी। अब √2 इसको लिख सकते हैं √2/1 ऐसे लिख सकते हैं बड़े के रूप में। जी सर लिख सकते हैं, पर शर्त क्या है, ये पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। अब √2 ये तो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पूर्णांक किसका मित्र होता है, परिमेय संख्या का मित्र होता है। जो पूर्णांक है किसका मित्र होगा, परिमेय संख्या का। अगर संख्या परिमेय है, परिमेय होगी तो कब होगी, जब वह पूर्णांक होगी। अपरिमेय संख्या ने P/Q के रूप में तो लिखा जा सकता है, पर दोनों पूर्णांक होना जरूरी है। अगर पूर्णांक नहीं होंगे तो कैसे रहेगी, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 को बताया था आपको, √2 को तो √2/1 लिख सकते हैं, पर √2 क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो कैसी जाएगी, ये हो जाएगी √2 एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √3 इसको भी इससे लिख सकते हैं, पर √3 क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अपरिमेय के उदाहरण क्या जाएंगे, √2, √3, √5, 2 प्लस √3 एक्सेट्रा। सब संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है, ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, या फिर इनके इकाई का अंक कितना होता है, 2, 4, 6, 8, 0, तो वो भी क्या होगी, सम संख्या है। जैसे 2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 8, एक्सेट्रा। 2 इकाई का अंक 2 है, ये 2 से विभाजित है। इकाई का अंक कितना है, 2 है, ये भी 2 से विभाजित है। इकाई का अंक कितना है, 4, तो ये भी किससे विभाजित, 2 से, ये किसी संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या है, ओड नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी, क्या कैसी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, 2 की दुश्मन है, विषम संख्या 2 की दुश्मन होती है, और सम संख्या 2 की क्या होती है, मित्र। जो 2 से भाज्य हो जाएगी वो तो हो जाएगी सम संख्या, इवन नंबर। और जो 2 से विभाजित नहीं होगी, जो 2 की शत्रु होगी, वो कैसी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। पूर्णांक इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो माइनस अनंत से कहाँ तक चलती है, अनंत तक। जैसे माइनस से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती है, कैसी संख्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, इसमें 0 भी शामिल होगा। पूर्ण मतलब पूर्ण, पूर्ण लिखा है इसमें, क्या आ रहा है, 0, तो 0 से स्टार्ट होगी तो कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। ऐसी संख्या है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, होल नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या है ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और दोस्तों कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5,
6 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्या ही होती है वो कहाँ से शुरू होगी? वो 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। अंकगणित के आधारभूत सूत्र में अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? भाज्य संख्या बराबर कौन सी संख्या? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। जैसे भाज्य संख्या कितनी? 4। 2 गुणा 2। 2 किस संख्या है? 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो क्या है? अभाज्य संख्या। तो 2 गुणा 2 4 भाज्य है, वो किस संख्याओं का समूह है या किसी संख्या का गुणनफल है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। जैसे 8, 2 से करेंगे डिवाइड कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। जो भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या का क्या होती है? गुणनफल होती है। जैसे 16, 16 एक भाज्य संख्या है। 16, 8, 2 से डिवाइड करेंगे फिर 4 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार। कितनी बार? 4 बार। भाज्य संख्या होती है वो अभाज्य संख्याओं का क्या होती है? गुणनफल होती है। जैसे 49, 49 एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कैसे चला? 49 देखो, 1 से भाज्य हो रही है, 7 से हो रही है और 49 से हो रही है। मतलब 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो रही है तो किस संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अब 49 क्या कैसे गुणन करेंगे? 49 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7। 7 किस संख्या है? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? भाज्य संख्या के बराबर होता है। ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 70 को निरूपित करना है। तो 70 को निरूपित कैसे करेंगे? 70 देखो इकाई अंक 0 है तो 2 से विभाजित करेंगे। अपन को केवल अभाज्य संख्याओं से ही गुणा भाग देना है, भाज्य संख्याओं से भाग नहीं देना। ठीक है, 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 35 बार। अब 35 में इकाई अंक 5 है तो 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई इनके अंकों का योग कितना हो रहा है? 8। 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो किसे जाएगा? 5 से। 5 7 से 35, 7 बार गया। अब देखो 7 में किसका बार जाएगा? 7 का। कितने बार? 1 बार। तो 70 का क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका हल हो जाएगा। वैसे 240 का कैसे होगा? 240 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 130 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 60 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 30 बार। 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 15 बार। अब देखो एक अंकों का योग देखो, फिर अंकों का विषम है, अंकों का योग 6 किससे विभाजित होता है? 3 से। कितनी इसको ये संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 5 बार। अब 5 में 5, तो 240 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5। तो 240 को कैसे निरूपित कर सकते हैं? 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5 कैसे निरूपित कर सकते हैं? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 140। 140 को अभाज्य गुणन कैसे करेंगे? 140 में भाग देंगे किसका? 2 का। कितने बार जाएगा? 70 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा? 33 बार। अब इनके 35 के अंकों का योग कितना है? 8। 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इकाई अंक 5 है तो किसे जाएगा? 5 से। 5 7 से 35। अब 7 में 7 का जाएगा। कितना हुआ?
2 गुना 5 गुना 7। दो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2। जितनी बार रिपीट हो रहा है उस तो उसको किसके ऊपर लिख देंगे? 2 के सिर के ऊपर लिख देंगे, है ना? 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। एक आपके क्या है उम्र है, तो आपको करना है करके। ठीक है, धन्यवाद।